अभी अभी हाल ही में एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो प्रधानमंत्री थे, उसका नाम कौन जानता है? कुछ आपको हम हिंट देते हैं, जैसे कुछ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बताइए। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही ये घटना हुई है। चलिए, आप नहीं जानते तो हम बताते हैं। उनका पूरा नाम था शिंजो आबे। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, आप बताइए? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। 8। हिंदी पर्यायवाची में, ठीक है, शून्य किसे कहते हैं? हाँ बताइए। आकाश को। भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए? उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका अमेजिंग आजमगढ़ के एक नए एपिसोड में। तो आज उसी क्रम में हम आए हैं वाराणसी के। देखिए, ये है माँ भगवती इंटर कॉलेज, कोयरीपुर, बड़ा गांव, वाराणसी। और हमारे साथ आज सर्वेश जी हैं, और जो कि इनका यूट्यूब चैनल है देसी यूट्यूबर के नाम से। तो इनके सहयोग से हम यहाँ बनारस में आए हैं। और ये विद्यालय आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है क्षेत्र का। तो चलिए हम प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं। आइए देखिए। तो सर्वप्रथम सर जी नमस्कार आपको, और स्वागत है आपका अमेजिंग आजमगढ़ में। तो आज हम उपस्थित हैं आपके विद्यालय में, और आपसे हम जानकारी ये लेना चाहते हैं सर जी, ये विद्यालय आपका कब से संचालित है और कुछ विशेषता इसकी आप हमको बताएंगे? जी, ये 1999 से स्थापित हुआ है विद्यालय। जी जब यहाँ पर लड़कियों की, विशेष लड़कियों की शिक्षा के लिए हुआ था। जब इधर आसपास नई बच्ची लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही थी, उनकी शिक्षा के लिए स्कूल का स्थापना किया गया 99 में, जिसका उद्घाटन गायत्री परिवार के प्रमुख देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इसका उद्घाटन किए थे। इसके बाद धीरे धीरे पहले 1 से लेकर के 5 तक था, फिर इसके बाद 8 तक हुआ, इसके बाद इंटरमीडिएट तक ये पूरा क्लास संचालित हो रहा है। जी धन्यवाद। और आप ये हमको बताइए कि आज हम आपके स्कूल में, मतलब आपके विद्यालय में, हम एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे बच्चों के बीच में। तो क्या इसकी आपको हमको परमिशन देते हैं? जी, ये तो अच्छी बात है, कम से कम आप लोग आए हैं यहाँ पर। ये बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उनके जानने के लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उनकी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी जानकारी आप लेंगे, इससे आपको भी आकलन हो जाएगा कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर, और अच्छा ये आप कार्य बढ़िया कर रहे हैं। तो चलिए सर जी, समय न व्यतीत करते हुए जल्दी से चलते हैं क्लासरूम की तरफ। जी। और सर जी आप भी आइए हमारे साथ, आइए। वाइट बैनर तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्लासरूम में। तो ये कक्षा 10 का क्लासरूम है ना? अच्छा, तो हमारे बीच में है, आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ बालिकाएं हैं, और हमारे देश की आधी आबादी जिसे कहा जाता है। और आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और देखते हैं इनकी मानसिक योग्यता और इनकी जानकारी कितनी है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो रूल आपको पता ही है, हमने बता दिया है कि जिसको जवाब आएगा वो हाथ उठाएगा, हम उसके पास आएंगे और उसका उत्तर जानेंगे, ठीक है? तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। तो राष्ट्रपति चुनाव जो आयोजित हुआ है, तो ये जो महिला राष्ट्रपति हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, आप उनका नाम तो जानते होंगे। तो ये बताइए कि ये भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली, दूसरी या तीसरी? काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया है। तो सबसे पहले सर ये बताइए, ये तो पूरे क्लास ने ही उठा दिया है। चलिए हम ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट करते हैं आगे से। तो पहले आप खड़ी हो जाइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अंतरिक्ष राव है। अंतरिक्ष राव। राव।
ये बताइए, आपको जो हमने प्रश्न पूछा है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये कौन सी महिला राष्ट्रपति है? सर ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन राष्ट्रपति था? अ, महिला मिस्ट- राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति जी जी। मिसेस प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। या पूरा सही जवाब है ना? जी सर। और कोई तो नहीं था ना? मीरा कुमार। नहीं सर। मीरा कुमार के बारे में जानती हैं आप? जी नहीं सर। मीरा कुमार ये थी लोकसभा स्पीकर थी, ये लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। चलिए ठीक है, सही जवाब है। इनके लिए आप तालियां बजाएंगे। आप बैठिए। तो हमारा ये है कि अभी अभी हाल ही में एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस देश के राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा? वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसका नाम कौन जानता है? कुछ आपको हम हिंट देते हैं, जैसे कुछ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बताइए। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही ये घटना हुई है। चलिए, आप नहीं जानते तो हम बताते हैं। उनका पूरा नाम था शिंजो आबे। और तीसरा सवाल हमारा ये है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हाँ चलिए, आप खड़ी हो जाइए। आपका नाम? कशिश मौर्य। कशिश मौर्य। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। मायावती नहीं ना? नहीं। और कोई? नहीं। श्योर हो? सही जवाब है। इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, आप बैठ जाइए। और अगला सवाल हमारा हिंदी से है। हिंदी, आप पर्यायवाची तो जानते ही होंगे, तद्भव तत्सम भी जानते होंगे। तो कपड़ा का हमको तद्भव कौन बताएगा और तत्सम रूप कपड़ा का? आप बताएंगे। चलिए, खड़ी हो जाइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृतिका सिंह है। कृतिका सिंह जी। तो कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? वस्त्र। वस्त्र। और कुछ? और बस वही पता। करपट सुने हैं? हाँ करपट। करपट। हाँ। चलिए, वस्त्र भी सही है, करपट उत्तम चीज है। चलिए, सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइएगा। बैठ जाइए। 1 मिनट रोकिए सर। तो अगला प्रश्न है खेल से संबंधित, है ना? तो आप हमको ये बताइए, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये हाथ उठाइए, है ना? पहले यही हाथ उठाइए ना। आप खड़े हो जाओ। आप नाम बताइए अपना। नीलांक्षा मिश्रा। नीलांशा मिश्रा जी, ये बताइए सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। हाँ। श्योर हो? यस। और कोई खेल नहीं ना? नहीं। ये तो गलत जवाब हो गया। नहीं एकदम श्योर हूँ। नहीं, ये गलत जवाब है। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। आप बैठ जाइए। ये गलत जवाब हुआ। बैडमिंटन से जुड़ी है साइना नेहवाल। अच्छा, ये बताइए, सिंह सिस्टर्स जो कि बनारस की हैं, सिंह सिस्टर्स कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सिंह सिस्टर किस खेल से संबंधित है? नहीं पता? एथलेटिक्स में। कोई बात नहीं, इसको रद्द करते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, सुनीता विलियम्स का नाम जानती हैं आप लोग? नहीं? चलिए, छोड़िए। अच्छा, और मुक्केबाज की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी का नाम कौन बताएगा? मुक्केबाजी का। आप खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। अंशिका कनौजिया। अंशिका कनौजिया। कौनौजिया। हाँ, तो ये बताइए, महिला मुक्केबाज कौन है जो भारत की बहुत प्रसिद्ध है? मैरी कॉम। मैरी कॉम। सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। आपको हम बताते हैं कि मैरी कॉम जो कि 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी भारत के लिए वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आती हैं। आप बैठ जाइए। सही जवाब था आपका। अगला सवाल हमको ये बताइएगा, संधि विच्छेद है, वाराणसी का संधि विच्छेद। वाराणसी या वाराणसी के बारे में जानते हैं? वाराणसी किन नामों से मिलके बना हुआ है?
इसके बारे में कोई बताए। वाराणसी आपका जिला है, ये 2 नदियों के नाम से बना हुआ है। अगल बगल में एक बहती है, एक और है, उसके नाम से घाट है। इतना हम आपको बता, आप चलिए ठीक है, खड़े हो जाइए। नाम आपका? साक्षी पाल। साक्षी पाल जी। तो आप हमको बताइए वाराणसी का अर्थ, या वाराणसी का जो जिन नामों से मिल के बना हुआ उसको आप बताइए। वरुणा नदी और असी। हाँ, वरुणा और असी के नाम से वाराणसी, ये सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। बैठ जाओ। आप हमको ये बताइए कि गुलाबी शहर, अच्छा वो देखिए कोने में खड़ी है, कोई बात नहीं, आ रहे बेटा, खड़े हो जाइए आप। नाम आपका? खुशबू पटेल। खुशबू पटेल। तो गुलाबी शहर कौन है, जयपुर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हाँ बताइए। ठीक ठीक ठीक, आप बताइए ना, नहीं हम बताएंगे आपको अगर नहीं आ रहा तो। आप ही बताइए। गुलाबी शहर ये कहा गया कि वहाँ के पत्थर जो हैं गुलाबी हैं, औरता है, लेकिन गुलाबी पत्थरों के कारण उसको गुलाबी शहर कहा गया। वहाँ पर आप जितना भी देखें, हवा महल देखेंगे या जितने भी इमारत है प्राचीन, वो सब गुलाबी पत्थरों से निर्मित, इसलिए उसको गुलाबी शहर कहा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। सही जवाब था, इनके लिए तालियां बजाइए। अगला प्रश्न आपके लिए है भूगोल से। तो ये बताइए कि गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? वो उस बच्चे ने हाथ उठाया था। आप खड़े हो जाओ। आपका नाम? पल्लवी सोनकर। पल्लवी सोनकर जी, गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। क्या डेल्टा कहलाता है, कुछ पता है आपको? कोई बात नहीं, सही जवाब है इनका। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर वो सुंदरबन डेल्टा, आप जानते होंगे सुंदरबन के बारे में, हाँ वहाँ का निर्माण करती है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। अब थोड़ा सा हम आपका मानसिक योग्यता परीक्षण लेंगे इस वाइट बोर्ड पर। तो कुछ हम ऐसे चित्र या आकृति बनाएंगे जिसको आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा। सर जी आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठिए, कोई दिक्कत। अभी तक बहुत ही उत्तम प्रदर्शन रहा इन बच्चों का। तो अब थोड़ा सा हम आपका मानसिक योग्यता परीक्षण लेंगे। जो भी बच्चा प्रश्न का सही जवाब जानता होगा हाथ उठाइएगा, आइएगा इस वाइट बोर्ड पर, उसका उत्तर देना होगा। आप लोगों ने, आप तो सुबह रोज़ तो आईना या शीशा तो देखते ही होंगे, तो उससे संबंधित कुछ हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं। अगर मान लीजिए एक कुछ अक्षर है, मान लीजिए लिखा गया है वाराणसी, अगर हम इसको दर्पण में देखें तो हमको कौन बच्चा बताएगा लिख के? आप बताएंगे, आइए यहाँ इसके सामने लिखिएगा, इस आईने में कैसे ये दिखेगा। चलिए प्रयास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, आप बनाइए। हो गया? हाँ, अपना नाम बताओ। वैष्णवी यादव। वैष्णवी यादव जी, ये गलत है। और कोई बच्चा? आप आइए, आप बैठिए। नाम क्या है? काजल पटेल। काजल जी आप लिखिए तो। पूरा अक्षर है? VARA
आर। पूरा है ना, तो लिखिए। तो बच्चों आप बताओ सही लिखी हैं? तो आप लोग इनके लिए तालियां बजाइए। सही जवाब है इनका। क्या नाम था आपका? काजल पटेल। काजल जी, ये बताइए आपने इसको कैसे सोचा? हाँ बताइए कुछ। क्योंकि सर जब दर्पण में बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा हाँ, लगता है। दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा आता है। सही है। आप चलिए बैठिए। सर यहाँ पे ए रहेगा। नहीं नहीं, हमने इसीलिए इसको गलत लिखा है, इसीलिए हमने इसको गलत लिखा ताकि आप उसमें भ्रम में पड़ जाएं। चलिए अच्छा, दर्पण का हम खत्म करते हैं। जल प्रतिबिंब आप लोग बता सकते हैं? जल पानी में कैसा दिखता है? नहीं मालूम? हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर ए लिखा है तो पानी में ऐसे दिखाएगा, यही तो होता है ना। इसके लिए आप लोग रेडी हैं? चलिए अच्छा, तो हम अक्षरों को नहीं लिखेंगे, हम इसमें एक चित्र बनाएंगे। बहुत ही सुंदर चित्र नहीं है, ये एक कार्टून की तरह होगा। आपको सिर्फ उसमें इमेजिन करना है, ठीक है? इमेजिन करना है और आप इसको हम बताएंगे। आइए, कौन कौन है सबसे पहले? आप आएंगे, आइए। सही है? श्योर हो? गलत है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए आप बैठिए, हम किसी दूसरे को मौका देते हैं। आइए, कौन आएगा? आप आइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंजलि राव। अंजलि राव। राव। चलिए आप बताएं, बनाइए। आप बैठ जाइए, गलत है ये। चलिए इस सवाल को ही हम रद्द कर देते हैं। थोड़ा सा दर्पण में आप लोग ठीक हो, जल प्रतिबिंब थोड़ा सा सोचे होते आप लोग। बहुत इजी था ये, मतलब जिधर होता है जल में वही दिखता है उधर। बस सिर्फ चीज़ें जो है, अगर मान लीजिए जल में आप, हमने इधर बनाया था ना स्टार, स्टार ये अंजलि ने इधर बना दिया था, बस वही गलती थी और कुछ नहीं था। चलिए ठीक है। अच्छा, आप दूसरे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वर्गमूल कौन बताएगा इसका? आप आइए। एक बार आप जवाब दे चुकी हैं ना, आप रुकिए तब। हाथ ऊपर करिए तब हम जाने। आप आइए। हाँ, आप ही आइए। क्या नाम बाबू आपका? प्रियंका पटेल। प्रियंका जी, आप इसका वर्गमूल निकालिए।
जोड़ा बनता है ना। गुणनखंड विधि से निकाल रही हैं? चलिए आप निकालिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप उसे उधर उससे भी निकालिए। चलिए करिए। हाँ, ये भी ठीक है। नहीं, चाहे जी विधि निकाले निकाले, ठीक है। हाँ, आप इसको दूसरी विधि से निकाल के दिखाइए हमको यहाँ पे। हाँ, जिससे आप पहले लगा रही थी। तब तक आप लोगों में से जो भी सही जवाब दिए हों, आप लोग बाहर आ जाइए। अब इसको हम अगर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग आ जाइए। हाँ हाँ, बस 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 तुरंत हम जा रहे हैं। बस इसको 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस 10 मिनट में ख़त्म कर। आप लोग आ जाइए, जो जो हैं इधर आइए। आप लोग जो जो सही बताएं बाहर आ जाए। क्या हुआ? हाँ, जो जो हमने कहा, जो जो सही बताएं वहाँ जाएं। तो अभी तक इन बच्चियों ने देखिए ये सब सही जवाब दे चुकी हैं। अब इन्हीं में से हम विनर को चूज करेंगे और जो कि अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए बस बस रहने दीजिए, सही हो गया। क्योंकि ये देखिए बन जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको हम बता दें। तो अगर लास्ट में 25 है किसी संख्या के ना, जैसे मान लीजिए 1225 है ना, तो अगर किसी का वर्गमूल निकालना हो, लास्ट में 25 है, तो आप जानते ही हैं 25 होता ही 5 का। और हम ये करेंगे 12, ठीक है। इससे कम संख्या को हम अगले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12। तो हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, ये आएगा 35। इसी ट्रिक से आप चाहे तो आप चाहे जितना बना सकते हैं। हम आपको दिखाएं। थोड़ा सा आप रोकिए 1 मिनट, आप जाइए। नहीं, आप अब सही जवाब दिए, अब रुकिए ना। अब देखिए इन्हीं बच्चों में होगा, ठीक है। ध्यान से जवाब देना है, आपको हाथ उठाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कि राजेंद्र प्रसाद? जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, सही जवाब है इनका। और ताली मत बजाइएगा क्योंकि बहुत फास्ट राउंड होगा। और दूसरा ये है, ये बताइए आप, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आप बताइए। 28। केंद्र शासित प्रदेश? 8। 8। अच्छा अच्छा। और भारत के 14वें प्रधानमंत्री? जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। गलत है। और कोई बताए? अब ये जान लीजिए कि अब गलत जवाब देंगे तो आप बाहर चले जाएंगे। आप बताएंगे? बताएं। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सही जवाब है। आप आइए, आप निकलिए, इधर आइए। अब ऐसे ही तो चलेंगे। अच्छा, अब अगला है ना, ध्यान से। हिंदी पर्यायवाची में, ठीक है, शून्य किसे कहते हैं? हाँ बताइए। आकाश को। आकाश सही जवाब है। आप आइए। 2। अभी हम इसमें से 5 लोगों को छाटेंगे। और अगला सवाल हमको आप बताइए कि मणिकर्णिका घाट का नाम क्यों पड़ा? कोई जानता है? या मणिकर्णिका घाट का क्या संबंध है?
चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। आप घाटों का शहर तो बनारस जानते ही हैं। हमको ये बताइए कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? कौन? हाँ, आप बताइए। सर लखनऊ को। लखनऊ नवाबों का शहर है, सही जवाब है। आप चलिए, आप इधर लोग इधर आइए। तो आप हमको बताइए, रजनी का विलोम बताइए। दिन। दिन। आप आइए और 5 लोग चुने जाते हैं, आप लोग चलिए। अब रजनी यानी रात्रि, यानी निशा। चलिए, हम 5 लोगों को चुने हैं। अब आप 5 में से 3 लोग चुने जाएंगे। और ध्यान से खेलना, आप थोड़ा सा हम अपने किताब का सहारा लेंगे। बस 3 ही प्रश्न होगा जो कि डिसाइड कर लेगा। हाँ, बस तुरंत। तो आप लोग हमको ये बताइए कि राष्ट्रगान कितने समय का होता है? सब लोग उठाए हैं। 52 सेकंड का होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि लोगों ने सबने हाथ उठाया था। भारत का राष्ट्रीय खेल? हाँ, आपने पहले उठाया, आप बताइए। हॉकी। हॉकी। ये मेजर ध्यानचंद उसी खेल से संबंधित थे? मेजर ध्यानचंद? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। हॉकी इनका सही जवाब है। और आप हमको बताइए, लौह पुरुष? हाँ, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है। और अगला है सवाल, लखनऊ किस शहर के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, बताइए। गंगा। गंगा। आप बताइए। गंगा। गंगा। आप बताइए। आप दोनों लोग चलिए। लखनऊ गोमती है, गंगा नहीं है। और एक अच्छा एक चांस और देते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। कथक नृत्य कला, कथक, इसके बारे में हाँ बताइए। सर केरल। केरल। आपका भी गलत जवाब। आप बताइए। सर कथक या कथक कली नृत्य कला है या कौन सा कला है ये? तो कथक किस राज्य से है ये? कथक उत्तर प्रदेश से है, कथक कली केरल। कोई बात नहीं, अच्छा रुकिए, चेंज कर देते हैं। चलिए छोड़िए। भारत की प्रथम महिला आईपीएस? हाँ, आप बताइए। किरण बेदी। किरण बेदी। सही जवाब है कि अंजू बाबी जॉर्ज नहीं है? नहीं, किरण बेदी। हाँ? किरण बेदी। किरण बेदी। चलिए, अच्छा ठीक है, सही जवाब है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? आप लोग शांत रहिएगा। माउंट एवरेस्ट गलत जवाब है। भारत की हमने पूछा है, भारत की बताइए। आप बताएंगी? केटू। केटू। सही जवाब है। आप प्रथम के ये हकदार होंगे, लेकिन अभी आपको कम से कम दो प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है, जब ये लोग नहीं जीत पाएंगे तो। चलिए, हमको बताइए, श्रीलंका की राजधानी बताइए। कोलंबो। कोलंबो। थिम्पू। कोलंबो। कोलंबो है। अच्छा अच्छा। और अफगानिस्तान की राजधानी कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए। काबुल। चलिए ठीक है, गलत जवाब है आपका। अब आपका और लेवल डाउन हो जाएगा। आप बताइए। अफगानिस्तान। काबुल। अफगानिस्तान की? पक्का? सही जवाब है ना? हाँ, दोनों लोग सही हो। श्योर हो? कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सही रखिए। भारत की सबसे ऊंची मीनार? आप लोग बोल दिए, वहां तक पहुंच गया है। अब इन्हीं लोगों को खेलने दीजिए ना। अब ये अच्छा, ये बताइए हमको, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम में कितने मिलीग्राम होगा? हाँ बताओ। 5000। 5000। 100 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 100 ग्राम में 10,000। 10,000। अच्छा अच्छा। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर हाँ। में हाँ, 1 ml लीटर में कितने? 1000। 1000 ml। ठीक ठीक, सही जवाब है। तो थोड़ा सा रोकिए भैया, 1 मिनट।
चलिए अच्छा बताइए, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन दें हम आपको? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन में से। फिर से बताएं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र सही जवाब है। आप चलिए, आप लोग अब आइए। अब इन तीनों में से हम विजेता को चुनेंगे और जो सबसे ज़्यादा जवाब सही देगा वही विजेता होगा। ठीक है, एकदम आइए आप। चलिए फटाफट इसको भाग दीजिए हम 4 से। करिए तुरंत। सर 10 में लेके जाएं? नहीं, 10 नहीं जाना है, हो गया ना। नहीं। चलिए अच्छा ठीक है, हमको दीजिए। आप आइए। चलिए ऊपर नीचे कर सकती हैं आप, नीचे संख्या लिख लीजिए 86। सही है ये? कौन बताएगा? साइड जवाब। बच्चियाँ डिसाइड करेंगी। सही है ये? जल्दी बताइए, सही है? श्योर हो? चलिए ठीक है, सही है। तो आप कौन बचा है? आप हैं? हाँ निकालिए। सही है ना? तीनों लोग बराबर हैं। इससे डिसाइड नहीं होगा। कॉन्सोनेंट वोवेल जानती हो आप लोग? स्वर व्यंजन जानते हैं आप लोग ना? तो आप हमको ये बताइए, इंग्लिश के अक्षर जो होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं ना? आप हमको बताइए पी किस स्थान पे आता है? चलिए तीनों में से आप लोग बताइए पी किस स्थान पे आता है? शांत रहो। पी 16 आपने बताया है। नाम? कशिश जी। आप बताइए।
चलिए ठीक है, आपका सही है। आप बताइए टी, तीनों में से कोई भी बताए। बीस। आप फर्स्ट विनर होती हैं। अब आप लोगों में से देखिए, अब आप मत दे रहा जवाब, बहुत सिंपल है, ठीक है। यम बताइए। अब 13, आप थर्ड आती हैं। चलिए बस खेल को यहीं ख़त्म करते हैं। सर जी आइए, बच्चों को इनाम वितरित करिए। और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा हमारे इस स्कूल के विद्यार्थियों का, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ हमको खेल कर। ये खेल था एक, ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी, एक तरह का खेल था। आप लोग सामने आइए, और सर जी आप अपने हाथों से बच्चियों को पुरस्कार वितरित करिए। तो प्रथम विजेता हमारी कौन है, इनका नाम बताएं बच्चों। ये कशिश मौर्य जी प्रथम पुरस्कार के विजेता हैं। और सर जी आप आइए, इनको पुरस्कार वितरित करिए। हाँ आइए। तो कशिश जी हमारे आज प्रथम पुरस्कार के विजेता हैं, और बहुत बहुत बधाई हो। और कशिश आप ये बताइए, आप तो प्रथम पुरस्कार विजेता हो गई हैं, और आपको हम ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और आप ये बताइए, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। मैं कुछ लक्ष्य है, आप बताइए। पापा मम्मी जो डिसाइड करेंगे वही, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, तो जो वो कहेंगे हम वो बनने के लिए तैयार हैं। और वैसे किस चीज़ में रुझान है आपका ज़्यादातर। मेरा IAS में। आईएएस। तो ठीक है, हम आपको आईएएस बनने की शुभकामनाएं भी से देते हैं, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो, और आपका जरूर मनोकामना पूरी होगी, और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और जोरदार तालियां इनके लिए। तो द्वितीय पुरस्कार हम देते हैं किसको, अंशिका जी आइए, इनको हम अपने हाथों से वितरित करते हैं। अंशिका जी आप द्वितीय की विजेता हैं, और आपको हम दे रहे हैं एक नोटबुक, ठीक है। तो पुरस्कार पाकर प्रसन्न रहिए और खुश रहिए, और अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। तो आपकी क्या इच्छा है, अभी रुकिए, आपकी क्या इच्छा है बताइए, क्या बनोगी। सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विस, बहुत ही बढ़िया। हम जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, बच्चों का रुझान सिविल सर्विस की तरफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको सिविल सर्विस और तैयारी मन लगा के करना, अभी से आप जुट जाइए। और चलिए इनके लिए आप लोग बात तालियां बजाइए। तो थर्ड पुरस्कार हम अपने कैमरामैन, अपने साथी यूट्यूबर सर्वेश जी के हाथों द्वारा हम वितरित कराएंगे, जो कि इनका चैनल है देसी यूट्यूब, वो जानते भी होंगे, ये बगल के ही आपके रहने वाले हैं, और हम इनके हाथों से आपको वितरित कराएंगे। आप आइए सर जी, आप। तो तृतीय पुरस्कार विजेता हमारी हैं, कौन है आप लोग बताइए। साक्षी पाल जी। साक्षी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वेश जी अपने हाथों से देखिए इनको इनाम वितरित कर रहे हैं, और थर्ड के रूप में हम इनको ज्योमेट्री बॉक्स दे रहे हैं। और साक्षी जी आप अपना लक्ष्य बताइए, क्या बनेंगे आप, कुछ सोच रखा है भविष्य के लिए। यस सर। हाँ बताइए। पायलट। पायलट, बहुत बढ़िया है, ऊंची उड़ान हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर जी, तो सर जी के विद्यालय में आज हमारा एक प्रोग्राम हुआ छोटा सा, जिसमें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमने एक छोटा सा गेम प्रतियोगिता, या जो भी कुछ आप सब लोग समझ लीजिए, हमने बच्चों के साथ खेला। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और सर जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे। ये बहुत अच्छा लगा हमको देखने, कम से कम बच्चे का मन तो ऊपर हुआ कम से कम, और आगे बढ़ने के लिए तत्परता दिखाए। उनके भावनाओं को भी हम जान लिए कि नहीं, हाँ ये बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और इन बच्चों के लिए आप लोग शुभकामनाएं अपने मैसेज में, अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और हम बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक बार कहिए आप लोग जोर से, जय हिंद।